अपना स्क्रीन में शेयर कर लेता हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर है सर। सारा चेक स्क्रीन दिखाई दे रहा है मगर कोई आवाज नहीं आ रहा है। अभी ठीक है? साउंड हाँ आ रही सर, आ रही कुछ है नहीं बोल आवाज, रहा है। स्क्रीन क्लियर है? आवाज आ रही है। हाँ 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 हाँ, ओके जी, उसको थैंक बड़ा यू। कर लीजिए भलाई। हाँ, बड़ा है अभी। ओके, परफेक्ट है, स्क्रीन ठीक है? बढ़िया है, शानदार शानदार। ओके जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू। साथियों, सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस मीटिंग में। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डीआर इंग्लिश सर का, जिन्होंने आज मुझे प्रेजेंटेशन का मौका दिया। आज मैं अपनी मुख से आपको डीपीएफ के बारे में पूरी जानकारी दे पाऊँ। साथियों, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सिंपल से सिंपल भाषा में डीपीएफ का जो सिस्टम है उसके बारे में आपको जानकारी दूं। तो चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारी संस्था जिसका नाम है धनराज प्रकाश फाउंडेशन, जिसको हम प्यार से डीपीएफ बोलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। संस्था की सबसे पहले बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में। तो संस्था के आठ डॉक्यूमेंट हैं जो कि लीगल हैं। सबसे पहला है एमसीए का, जो कि आप गूगल पे जाकर के चेक कर सकते हैं। दूसरा है सेक्शन 8 लाइसेंस। उसके बाद है आपका तीसरा टेन नंबर नीति आयोग 12A 80G और CSR। ये जो है संस्था के डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें से एक दो डॉक्यूमेंट जो है अभी बचा हुआ है। जैसे ही वो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस में है, बहुत जल्द वो आपके सामने होगा। बाकी सारे लीगल डॉक्यूमेंट जिनकी आवश्यकता है, वो सारे डॉक्यूमेंट अभी अवेलेबल हैं। अगर सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, तो वो डॉक्यूमेंट जिनको संस्था को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट हमने डे 1 से रेडी किए हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि पहले हमने स्टार्टअप कर दिया और बाद में हम बोल रहे हैं 2 महीने 4 महीने बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे। पहले दिन से हम एकदम लीगली तरीके से कार्य कर रहे हैं। हमारी संस्था का आधार है नियम, नियत, नीति और परोपकार। साथियों, यही चीज जो है, आज आप देखेंगे मार्केट में कितने सारे प्लान चल रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये किसी भी संस्था में आपको, किसी भी कंपनी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और यही वजह है कि हम लोग बहुत मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जो चीज हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती। तो एक चीज तो निश्चित है, जिस संस्था का आधार ही नियम, नियत, नीति और परोपकार है, वहां पे सफलता 100% है। हमारी संस्था के डायरेक्टर्स, जिसमें सबसे पहले हैं हमारे धनराज सिंगले जी, जो कि हमारी संस्था के पहले डायरेक्टर हैं, जो कि माइंड पावर ट्रेनर हैं। साथियों, एक लंबे समय का एक्सपीरियंस सर का रहा है। एक लंबे समय से मार्केट में अलग अलग चीजों पे सर ने काम किया है। तो हम बोल सकते हैं एक ऐसा लीडर हमारे साथ में है जिसको बहुत सारी चीजों का एक्सपीरियंस है। हमारे दूसरे डायरेक्टर हैं मिसेस कलावती इंगले, जो कि सर की वाइफ है, जो कि सोशल वर्कर है। दोनों के ही फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी कि फाउंडर्स के फोटोज तक नहीं होते। पता नहीं होता कि हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उसके डायरेक्टर्स कौन है। ये तक नहीं पता होता कि डायरेक्टर्स का नाम क्या है। यहाँ पे पहले दिन से सारी चीजें आपके सामने ओपन है, जिससे क्या होता है, हमारा जो ट्रस्ट है वो और मजबूत हो जाता है। ये संस्था का वेबसाइट है www.dpfhelpindia.com। संस्था का जो हेड ऑफिस है वो आपका वालाघाट मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है। वो क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूलें। साथ ये वो लाइन है जो
हमारे डीपीएफ में देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे इस पीडीएफ के माध्यम से मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ, इस चीज को आप ध्यान में रखें। आपने बहुत सारे सिस्टम्स के पीडीएफ देखे होंगे, प्रेजेंटेशंस देखे होंगे। यहाँ पे बताई जाने वाली हर एक बात, हर वो चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि पीडीएफ में सजाने के लिए या फिर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए रखी गई। यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो इन प्रोग्रेस हैं, जो भी चीजें हैं वो रियलिटी है, क्योंकि ये चीजें सिर्फ सजाने के लिए नहीं रखी गई हैं, जो रियलिटी है वही यहाँ पे रखी गई है। तो इन चीजों को बनाने में, इन चीजों को रखने में बहुत समय लगा है, क्योंकि एक लंबे समय से सारी चीजों को देख करके समझ के जो कर सकते हैं वही चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संस्था का विजन और मिशन क्या है, वो आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेंगे। जिनके पास भी पीडीएफ नहीं है वो आपके जो भी सीनियर्स हैं उनसे आप ले लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। ये संस्था के उद्देश्य, जिसमें आपका 10 उद्देश्य हैं संस्था के। सबसे पहला है शिक्षा प्रोत्साहन, दूसरा है आपका स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहायता, तीसरा सामाजिक सहायता, चौथा है आपका सामाजिक जागरूकता एवं कर्तव्य बोध कार्यक्रम, पांचवा है अनाथ सहायता, नेक्स्ट है आपका स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण जागरूक अभियान, सातवां रोजगार एवं स्वरोजगार सहायता, आठवां है महिला सशक्तिकरण, नौवां है सामूहिक विवाह कार्यक्रम और आपका 10वां है आर्थिक आजादी। साथियों, ये जो 10वें नंबर पे आप देख रहे हैं, जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है हर व्यक्ति को हम आर्थिक आजादी दिलाएं। हर व्यक्ति जो समाज में रहता है, जो अलग अलग डिग्री हासिल करके, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन रोजगार के नाम पे सिर्फ वो ठोकरें खाते हैं, उनको वो चीजें नहीं मिल पाती जो वो चाहते हैं। तो यहाँ पे हर वो व्यक्ति जो मेहनत कर सकता है, जो ईमानदारी से काम कर सकता है, यहाँ पे रोजगार ले सकता है और जितना चाहता है उससे कई गुना ज्यादा अर्निंग यहाँ से कर सकता है। ये सारी चीजें, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं। ये बाकी के जो उद्देश्य आप देख रहे हैं, इन पे चल के भी आगे चल के काम होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे डाले गए हैं, ये सारे डिसीजन पे आगे चल के काम होगा। लेकिन सबसे पहले हमें एक को स्टेबल करना है, क्योंकि हर व्यक्ति को आवश्यकता है सबसे पहले पैसे की। अगर बाकी चीजों की बात करें तो बिना पैसे की कोई भी चीज होती नहीं, ये चीज आपको भी पता है। तो सबसे पहला कार्य जो है वो हमारा पैसे का है। किस तरीके से हम आर्थिक मजबूती ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य हो गए, आप पीडीएफ के माध्यम से इन सारी चीजों को इन डिटेल पढ़ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि संस्था में जुड़ने के एडवांटेज क्या हैं। यहाँ पे हमारे डीपीएफ में क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला, हमारा जो सिस्टम है वो 100% एथिकल है, 100% सिक्योर है, 100% वेरीफाइड है, ट्रांसपेरेंस है। और हमारा जो भी पेमेंट का सिस्टम है वो टोटली आपका पीयर टू पीयर है, यानी जो भी प्रोसेस होगा वो आपका आईएनआर में होगा, कोई डॉलर में प्रोसेस नहीं होता है, सिर्फ आईएनआर में हमारा प्रोसेस होगा और पर्सन टू पर्सन होगा, यानी यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहायता करेगा। सिस्टम के पास कोई भी पैसा आपका नहीं जाता, 100% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और यह है आपका रियल हेल्पिंग सिस्टम। चलिए अब आगे समझ लेते हैं कि व्हाट इज द dpfhelpindia.com। जिस वेबसाइट के थ्रू हम कार्य कर रहे हैं वो क्या है। तो यह एक गैर लाभकारी सोशल वेबसाइट है। यह सिस्टम किसी से भी ना तो पैसा लेता है और ना ही किसी को पैसा देता है। यह सिस्टम किसी भी प्रकार कोई भी प्रलोभन या फिर कोई अवार्ड रिवॉर्ड देने का वादा नहीं करता। यह एक ऑनलाइन उपहार आधारित नॉन रिफंडेबल क्राउड फंडिंग सिस्टम है। इस प्रणाली का कार्य लोगों को बिना किसी प्रतिबद्धता के स्वेच्छा से एक दूसरे को उपहार भेजने के लिए जोड़ना है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, कोई एमएलएम की स्कीम, नेटवर्किंग या फिर पॉन्जी स्कीम नहीं है। तो साथियों इन बातों का ध्यान रखें और जब भी आप किसी को सिस्टम के बारे में जानकारी दें, आप सही जानकारी दें।
क्योंकि मेरा मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को आप गलत जानकारी देकर के ज्वाइन तो करा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक काम नहीं करा सकते। तो एक लंबा उद्देश्य रखें, लंबे विजन के साथ कार्य करें और सामने वाले को सही जानकारी दें, वो आपके साथ 100% लंबे समय तक काम करेगा। चलिए, ये चीजें समझ में आई होंगी। अभी हम बढ़ते हैं आगे और आगे की चीजों को समझते हैं। अब ये जो पेज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है, जिसमें आती है आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम। हर व्यक्ति सिक्योर फ्यूचर चाहता है, टाइम फ्रीडम चाहता है, फैमिली सिक्योरिटी चाहता है, नेम फेम और रेस्पेक्ट हर व्यक्ति चाहत होती है। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसका जो रिलेशन है, रिलेशन बैंक जो है वो अच्छा रहे साथियों। लेकिन अभी तक वो हमने प्राप्त नहीं किया है। हर व्यक्ति जो है वो हार्डवर्क कर रहा है। अब हार्डवर्क व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि हर व्यक्ति को चाहिए सक्सेस, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड। आप किसी भी व्यक्ति से मिलिए, इन तीन चीजों को पाने की चाहत हर व्यक्ति की होती है। हर व्यक्ति चाहता है सफल होना, हर व्यक्ति चाहता है उसके पास खुशियां हो, उसका पीस ऑफ माइंड हो। ये हर व्यक्ति की चाहत होती है, लेकिन ये चीजें हमें नहीं मिलती। उसके पीछे की वजह क्या है? चलिए, क्या क्या वजह है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ क्लियर गोल। उनके पास क्लियर गोल नहीं होता, जिस वजह से ये चीजें वो प्राप्त नहीं कर पाते। नेक्स्ट, आपका लैक ऑफ सिक्योर प्लेटफॉर्म। उनके पास सही प्लेटफॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, प्लान देखते हैं, चीजें और देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये चीज देखते हैं कि हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, बस वो बाकी चीजें कुछ नहीं देखते। उनको नहीं मतलब है कोई सीएमडी है या नहीं है, कोई डायरेक्टर है कि नहीं, कोई उसको चलाने वाला है कि नहीं है, वो चलेगा कि नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसी चीजें भी नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि हमें कितना मिल रहा है और क्या मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जिस सिस्टम से आप जुड़ रहे हैं उसका डायरेक्टर, उसका सीएमडी क्या है, कौन है और क्या उसका विजन है, उसकी सोच क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब नाव चलाने वाला ही ऐसा होगा जिसको नाव चलानी नहीं आती, तो वो आपकी नाव को कहाँ लेके जाएगा? जहां पे आप जाना चाहते हैं, क्या आप वहां पे पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जिस कंपनी को चूज कर रहे हैं, जिस संस्था को आप चूज कर रहे हैं, उसका डायरेक्टर और सीएमडी कैसा है, ये आप पहले चेक करें। देन आपका फोर्थ है लैक ऑफ कंप्लीट ट्रेनिंग। लोगों को ट्रेनिंग नहीं होती, जानकारी नहीं होती, वो सीखना नहीं चाहते, जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं और जो ऊपर दी हुई चीजें हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ एबिलिटी टू टेक डिसीजन विद स्ट्रॉन्ग विल। लोग सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना। ये भी वजह है कि वो सफलता हासिल नहीं कर पाते, या फिर जो भी चीजें ऊपर आपने देखी, जो तीन चीजें हर व्यक्ति चाहता है वो प्राप्त नहीं कर पाता। लैक ऑफ एबिलिटी टू टेक एक्शन विद प्लानिंग। बहुत सारे लोग प्लानिंग के साथ एक्शन नहीं लेते हैं। वो काम स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होता। वो काम स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनको किस तरीके से काम करना है। उसकी कोई प्लानिंग नहीं होता और ना ही वो प्लान करते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है। साथियों, अब सवाल ये आता है कि सॉल्यूशन क्या है। साथियों, हमारी जो जिंदगी है वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हम उसको इस तरीके से बना देते हैं कि वो डिफिकल्ट हो जाती है। हम अपने आप को खुद ही परेशानियों में डालते हैं। चलिए जानते हैं कि डीपी फाउंडेशन के माध्यम से, सामाजिक कल्याण के माध्यम से उपयुक्त जो भी चीजें आपने देखी, ऊपर जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं। तो बात करते हैं कि किस तरीके से आपको संस्था स्टार्टअप करना है। हाउ टू गेट स्टार्ट इन सोशल वेलफेयर। साथियों, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, संस्था से जुड़ना कैसे है। आपने सारी चीजें देखी, विजन मिशन देखा और देखा कि हमें क्यों सफलता हासिल नहीं होती,
क्या चीजें हैं जो हर व्यक्ति को चाहिए। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई सारी चीजें देख ली हमने, समझ ली, अब स्टार्टअप कैसे करना है। तो यहाँ पे 601 रुपए के डोनेशन के साथ आप स्टार्टअप करते हैं, जिसमें से 101 रुपए आपका आरपिन यानी रजिस्ट्रेशन में जाता है, जो कि संस्था का डोनेशन होता है। उसके बाद बचा बाकी का 500 रुपए आपके अपलाइन को, आपके स्पॉन्सर को, जिसने आपको ज्वाइन कराया है, उसको डोनेशन के रूप में है, और आप अपना लेवल कंफर्म करते हैं। चलिए आगे और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। साथियों, यहाँ पे 3 प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, यानी देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट हेल्प इन 3 टाइप्स, यानी 3 प्रकार की सहायता आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तीनों टाइप कौन कौन से हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारा डायरेक्ट हेल्प, यानी जितने भी साथियों को आप डायरेक्ट में ज्वाइन करेंगे, हर व्यक्ति से आपको डायरेक्ट हेल्प मिलने वाला है। उसके बाद आपका लेवल अपग्रेड हेल्प, जितने भी लेवल्स आपके बनेंगे, 10 लेवल का प्लान हमारा है, तो जो भी आपके लेवल्स होंगे, जिस लेवल में जो व्यक्ति बैठा होगा, वो आपको उस लेवल का बेनिफिट देने वाला है। नेक्स्ट आपका तीसरा है स्पॉन्सर बोनस हेल्प। तो अब तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन सा हेल्प हमारा किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, और किस तरीके से हम उससे बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबका पार्ट है हमारा डायरेक्ट हेल्प का। अब हमारा मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 101 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन में जाता है, जहां पे आप आर पिन यूज करते हैं। साथ ही कोई भी व्यक्ति जब रजिस्ट्रेशन करता है तो वहां पे आर पिन का एक ऑप्शन होता है, और जब वहां पे जब आप आर पिन डालते हैं तो उसका जो अमाउंट आता है वो 101 रुपये आता है। तो इस तरीके से आपका 101 रुपया रजिस्ट्रेशन में हो जाता है, और 500 रुपये आपका डायरेक्ट हेल्प। टोटल इस हिसाब से आपका 601 रुपये होता है। आपने ज्वाइन किया, 601 रुपये का आपने डोनेशन दिया, 101 रुपये रजिस्ट्रेशन में और 500 रुपये आपके स्पॉन्सर को। 601 रुपये से आपने ज्वाइनिंग किया। अब नेक्स्ट क्या करना है, तो हमारा जो सिस्टम है, मैं आपको बता दूं, हमारा जो सिस्टम है वो 2 प्लान्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला लेवल और दूसरा आपका सनराइज, यानी लेवल्स तो यहाँ पे बनेंगे, लेकिन आपका सनराइज का कॉम्बिनेशन है। कैसे काम करेगा इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले जब आपने ज्वाइन किया तो मिनिमम आपको चार्ट डायरेक्ट करना ही करना है, ये आपका कंपलसरी है। पहले ही आप किसी को बता दीजिए कि भाई आप चार्ट डायरेक्ट तो कम से कम करना ही करना है। अगर आप चार्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप रहने दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति चार्ट डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, क्या होगा, वो अपना सेकंड लेवल अपग्रेड नहीं कर पाएगा। उसके बारे में अभी हम समझेंगे। तो आपने क्या किया, 601 रुपए से स्टार्टअप किया और आपने चार्ट डायरेक्ट साथियों को ज्वाइन कराया। क्या हो गया, आपको 500 रुपए हर व्यक्ति से आएगा, टोटल आपको आएगा 2000। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि चार्ट डायरेक्ट जो है यहाँ पे आपका कंपलसरी है। मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब सनराइज का मतलब क्या है वो भी आपको बता देता हूँ कि 4 के बाद आप जितने भी साथियों को डायरेक्ट करेंगे, 5 करिए, 10 करिए, 20 करिए, 50 करिए या फिर 100 करिए, जितने भी साथियों को आप डायरेक्ट करें वो सब आपके पहले लेवल में ही रहेंगे। यानी इस चीज को आप समझिए कि आपका जो मैट्रिक्स है, जैसे हमने बताया कि 4 का मैट्रिक्स हमारा मिनिमम है, आपको 4 का मैट्रिक्स तो लेके चलना ही चलना है, वो तो कंपलसरी है। लेकिन मैक्सिमम आप जितना चाहे उतने का मैट्रिक्स चला सकते हैं। आप 5 का चलाइए, 10 का चलाइए, 20 का चलाइए, 40 का चलाइए या फिर 50 का चलाइए। जितना बड़ा मैट्रिक्स उतना बड़ा बेनिफिट। तो एक चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जितने ज्यादा हम डायरेक्ट करेंगे उतना बड़ा बेनिफिट हमें होने वाला है। आपने बहुत सारे प्लान मार्केट में देखे होंगे कि कोई 2 के मैट्रिक्स पे काम कर रहा है, कोई 3 के मैट्रिक्स पे काम कर रहा है, और होता क्या है कि एक समय आता है हमारे 2, 4, 6 लेवल भर जाते हैं, और उसके बाद जितने भी साथियों को हम करते हैं, अपने डायरेक्ट मेहनत करके लेके आते हैं, वो सब हमारे नीचे 5वें, 6वें, 7वें लेवल में चले जाते हैं। अब वो तो 5वें, 6वें, 7वें लेवल में चले गए, लेकिन उनकी जो टीम है वो और नीचे चली जाती है। तो क्या होता है, उनका जो बेनिफिट है वो हमें नहीं मिल पाता। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो भी मेहनत आप करेंगे उसका और उसकी टीम का बेनिफिट आपको स्टार्टिंग से मिलेगा और रेगुलर मिलेगा।
इस प्लान के अंदर आप अगर आप चाहें तो एक ही आईडी पे जिंदगी भर काम कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी आपकी जो डायरेक्ट की आईडीज है वो आपकी डेप्थ में नहीं जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं लेवल अपग्रेड हेल्थ। और साथियों यहाँ पे 10 लेवल का अपना प्लान है, और 10 लेवल का जो अमाउंट आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं बोलता हूँ कि अगर आप इसका 5-10% भी अगर कर लेते हैं तो भी आपको जिंदगी में काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले ले बात करें, आपने जैसे चार्ट डायरेक्ट किए, यहाँ पे हम 4 के मैट्रिक्स से समझते हैं, क्योंकि अगर बड़ा मैट्रिक्स लेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। तो मिनिमम 4 के मैट्रिक्स से हम समझते हैं कि अगर आपने 4 का डुप्लीकेशन भी कर लिया, जो कि होगा, क्योंकि जब तक आपका कोई व्यक्ति चार्ट डायरेक्ट नहीं लगाएगा तब तक वो सेकंड लेवल पे नहीं जा सकता। तो हर व्यक्ति को चार्ट डायरेक्ट तो कम से कम करना ही करना है, ये तो ध्यान रखिए। तो अगर 4 के मैट्रिक्स का भी अगर डुप्लीकेशन हुआ तो कितना बड़ा बेनिफिट हमें मिल सकता है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं, आपने 4 साथियों को डायरेक्ट किया और आपको हर व्यक्ति से 500-500 रुपए का बेनिफिट मिला। कितना बेनिफिट मिला आपको? 2000। ठीक है, अब आपके 4 डायरेक्ट हो गए। अब आप दूसरा लेवल अपना अपग्रेड कर सकते हैं, कितने से? 1000 से। 1000 से आप अपना दूसरा लेवल अपग्रेड कर लेंगे और 1000 का आपको बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, अब 4 के बाद जितनी भी डायरेक्ट लगे ये सब बेनिफिट आपका, कोई अपग्रेड के लिए आपको पैसा नहीं देना, एक बार अपग्रेड करना है। एक बार आपको हर लेवल का अपग्रेड करना है, और अगले अपने जो भी आपके लीडर्स हैं, जो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं, उनको आपको उसका बेनिफिट, जिसका भी लिंक वहां पे जनरेट होगा, उसको आपको वन टाइम डोनेशन देना है हर लेवल के लिए। एक बार आपने एक लेवल का बेनिफिट दे दिया, अब उस लेवल का पैसा आप जिंदगी भर लेते रहिए। आपने पहले लेवल का ज्वाइनिंग के टाइम पे 500 रुपए दे दिया था डोनेशन, अब आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप 10 लगाइए, 20 लगाइए, 50 लगाइए, 1000 लगाइए, आप उतना बड़ा बेनिफिट वहां से ले सकते हैं। अब 2000 आ गया, यानी एकदम 2 गुना पेमेंट आपको आ गया। अब आप 1000 से अपग्रेड कर दीजिए अपना सेकंड लेवल। अब 4 के मैट्रिक्स में है मिनिमम, हम 4 का कैलकुलेशन देख रहे हैं क्योंकि, तो 4 से आपका कितना होगा? 16। 4 लोग भी अगर आपके 4-4 भी करते हैं तो आपके 16 साथी आपके दूसरे लेवल में आते हैं, और दूसरे लेवल में बैठे साथी आपको कितना देंगे? 1-1000। जब आप अपनी आईडी को खोलेंगे तो वहां पे आपका स्ट्रक्चर जो है वो टीम वाइज दिखाई देगा। वहां पे जब आप देखेंगे अपने लेवल्स को खोल करके, तो आपकी कौन सी लेवल में कितने साथी बैठे हैं वो आपको दिखाई देगा, और जो साथी आपके जिस लेवल में बैठे हैं वो आपको उस लेवल का बेनिफिट देंगे। तो जो साथी आपके दूसरे लेवल में जाके बैठेंगे वो सभी साथी आपको 1-1000 का डोनेशन देने वाले हैं। यानी कितना बेनिफिट होगा टोटल? 16000। और 16000 में से आपको 2000 से अगला लेवल अपग्रेड कर देना है, बचेगा कितना? 14000। और लाइफ में फिर कभी आपके दूसरे लेवल में जितनी भी आईडीज आएंगी, अब ऐसा थोड़ी कि सिर्फ 16 ही आईडीज आएंगी, हो सकता है आपकी 20 आ जाए, 50 आ जाए, या फिर 100 भी आ जाए, तो उतना बड़ा बेनिफिट आपको फिर दूसरे लेवल से आप जिंदगी भर ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और आपको उसके लिए दोबारा से अपग्रेड भी नहीं करना है भाई। एक बार आपने डोनेशन दे दिया, उसके बाद आपको दोबारा से थोड़ी देना है, एक बार आपने दे दिया, काम खत्म। अब आपने तीसरा लेवल अपग्रेड किया कितने से? 2 से। तीसरे लेवल में आपके जो साथी होते हैं वो 64 साथी होते हैं, और 64 साथी भी आपको 2-2 हजार का डोनेशन देंगे तीसरे लेवल से। जो साथी आपके तीसरे लेवल में बैठेंगे वो सभी साथी आपको 2-2 हजार का डोनेशन देंगे। कितना आएगा? 1,08,000। और चौथा लेवल आपका 5000 से अपग्रेड आपको करना है, यानी 5000 का डोनेशन किसी चौथे व्यक्ति को आपको देना है। प्रॉफिट कितना बचेगा? 1,23,000। अब यहाँ पे चौथे लेवल में आपके 256 साथी आएंगे, सिर्फ अगर 4 का मैट्रिक्स भी होता है तो। और यहाँ पे आपको 256 साथी भी 5-5 हजार का डोनेशन देंगे। कितना आएगा? 12,80,000। और 10,000 से अपना 5वां लेवल आपको अपग्रेड करना है। प्रॉफिट कितना बचेगा? 12,70,000। और 5वें लेवल में आपके जो साथी आएंगे 1024, 10,000 का डोनेशन देंगे सभी साथी। कितना हो गया?
आपका 12 लाख था, 1 करोड़ 2,40,000 और 20,000 से आपका अगला लेवल अपग्रेड हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 करोड़ 2,20,000। अब यहां से आपका तीसरा जो बेनिफिट है, आपका स्पॉन्सर हेल्प का, जो हमने बताया था तीसरा पार्ट जो था, वो भी आपका स्टार्ट हो जाता है। 5वें लेवल से लेकर के 10वें लेवल तक आपका स्पॉन्सर हेल्प चलेगा। यानी जी आपको 5वें लेवल का बेनिफिट आएगा, 5वें लेवल का कोई भी लिंक आएगा तो उसमें से 10% आपके पहले स्पॉन्सर को और 10% आपके दूसरे स्पॉन्सर को, यानी उससे ऊपर वाले स्पॉन्सर को 10% का स्पॉन्सर बोनस जो है आपको देना है। ठीक है, तो 5वें लेवल से कितना जाएगा आपका 1,000। जो भी लिंक आपको 10,000 का आएगा उसमें से आपको 1,000 का डोनेशन एज ए स्पॉन्सर हेल्प आपके 2 सीनियर्स को देना है। आप देंगे आपको भी मिलेगा। जो भी आपके डायरेक्ट वाले साथी हैं जिनको आपने पहले लेवल में लगाया है और वो साथी जो आपके दूसरे लेवल में बैठे हैं, ये सभी साथी जब भी उनको 5वें लेवल से लेकर के 10वें लेवल तक का कोई भी लिंक आएगा वो आपको हर लेवल के हिसाब से डोनेशन एज ए स्पॉन्सर हेल्प देने वाले हैं। तो स्पॉन्सर बोनस जो है आपको बहुत बड़े लेवल पे मिलने वाला है। इसका कैलकुलेशन जो है वो हम देखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं 6 लेवल की। पहले मेंबर्स की बात कर लेते हैं। अगर 4 का मैट्रिक्स होता है मिनिमम तो आपके कितने मेंबर्स होते हैं? तो यहाँ पे आप देखिए आपके चौथे लेवल में कितने थे? 256। 5वें लेवल में आपके आएंगे 1,024। 6वें लेवल में 4,096। 7वें में 16,384। 8वें लेवल में आपके आते हैं 65,536। 9वें लेवल में 2,62,144 और यही आपके 10वें लेवल में आ जाते हैं 10,48,576। तो आप सोचिए कि सिर्फ 10 लेवल के लिए आपका, अगर आप 4 का मैट्रिक्स कर रहे हो तो आपका कितना बड़ा नेटवर्क हो रहा है सिर्फ 4 के मैट्रिक्स से। और 4 कंपलसरी है तो हर व्यक्ति 4 करेगा। मैं बोलता हूं अगर 1 महीने में भी हर व्यक्ति 4 का डुप्लीकेशन करता है, हर व्यक्ति अगर 1 महीने के अंदर अगर अपना 4 कंप्लीट करता है तो भी आपका 10 महीने में ये काम हो जाएगा। इतना बड़ा नेटवर्क आपका 10 महीने में बनके तैयार हो जाएगा। हेल्पिंग अमाउंट की अगर बात करें तो जैसे आपने देखा तीसरे लेवल में आपका 2,000 है, चौथे लेवल का 5,000, 5वें लेवल का 10,000, फिर आपका 6वें लेवल का 20,000, 7वें लेवल का 30, फिर आपका 40, 50 और 60। 10वें लेवल का जो आपका डोनेशन अमाउंट है वो है आपका 60,000। तो ये आपका डोनेशन अमाउंट हो गया। अच्छा, देना आपको एक ही बार है लेकिन मिलेगा आपको कितनी बार? अनलिमिटेड टाइम। जितना बड़ा आपका मैट्रिक्स उतना बड़ा आपको बेनिफिट लाइफ टाइम तक मिलने वाला है। अब थोड़ा सा जो टेक हेल्प आपको मिलने वाला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चौथे लेवल तक हमने चर्चा की थी 12,80,000। ठीक है, अब 5वें लेवल में आपको कितना आ सकता है अगर आपका सिर्फ 4 का मैट्रिक्स होता है तो? 1 करोड़ 2,40,000। ठीक है, 6वें लेवल में आपका 8 करोड़ 19,20,000। फिर आपका 7वां लेवल है 49 करोड़ 15,20,000 और ये है आपका 8वां लेवल जिसमें आपका 2 अरब 62 करोड़ 14,40,000। ये आपका 13 अरब 9वां लेवल है ये आपका। ठीक है, 13 अरब 10 करोड़ 72 लाख और आपका 10वां लेवल है जिसमें आपका 62 अरब 91 करोड़ 45,60,000। साथियों आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा अमाउंट है। और ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ 4 के मैट्रिक्स की, लेकिन हमारे यहाँ कोई लिमिट है क्या? आप 10 का मैट्रिक्स बनाइए, 10 मैट्रिक्स बना रहे हो, आप 20 का मैट्रिक्स बना रहे हो, तो जो अमाउंट आप यहाँ पे 10वें लेवल में देख रहे हो सकता है आपकी 5वें लेवल में भी हो जाए। ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं है। एक बार आपने डोनेशन दे दिया हर लेवल का, बस आप फिर जिंदगी भर लेते रहिए। ठीक है, एक बार आपको देना है बस। उसके बाद 10वें लेवल के बाद तो आप रिटायर हो जाने हैं। उसके बाद तो आपको कोई डोनेशन किसी भी प्रकार से किसी भी चीज के नाम पे नहीं देना है। आपने बहुत सारी चीजों को बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, जब एक लेवल के बाद क्या होता है, डोनेशन खत्म हो जाता है, फिर वो अलग अलग चीजों के नाम पे पैसा लेने लग जाते हैं। साथियों यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 प्रकार का बेनिफिट, 3 प्रकार की सहायता आपको मिलने वाली है
जिसमें वन टाइम आपको डोनेशन देना है हर लेवल का, और उस लेवल का अनलिमिटेड बेनिफिट आप लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपने देख लिया, हर लेवल का आप डोनेशन दे देंगे, टोटल प्रॉफिट आपका ये सारा जितना अभी आप लगाओगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्पॉन्सर हेल्प की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5वें लेवल से आपको कितना आएगा, 1,000। जो भी आपके पहले लेवल में होंगे वो सब आपको 1,000 देंगे, और जो आपके दूसरे लेवल में होंगे वो भी आपको 1,000 देंगे। जो भी लिंक आपको 5वें लेवल के आएंगे, आपके साथियों को 5वें लेवल के जो भी लिंक आएंगे उनसे, ठीक है। 6वें लेवल से 2,000, 7वें से 3,000, 8वें लेवल से 4,000, 9वें से 5,000, और फिर आपका 10वें लेवल से आपको 6,000 का स्पॉन्सर हेल्प जो है वो मिलने वाला है। तो स्पॉन्सर हेल्प भी बहुत बड़े लेवल पे मिलेगा। चलिए क्या है, कितना मिलेगा वो हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये चार्ट्स के माध्यम से आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो बहुत बड़ा बेनिफिट हमें यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए, ये है आपका स्पॉन्सर बोनस हेल्प, जो कि आपका 10-10% डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 लेवल्स में, ठीक है। मान के चलिए मैं हूं और मुझे 5वें लेवल का बेनिफिट मिला। 5वें लेवल के जितने भी लिंक मुझे आएंगे उनमें से 10% मेरे स्पॉन्सर को और 10% मैं अपने स्पॉन्सर के स्पॉन्सर को दूंगा। इस तरीके से जो है आपको 2 लेवल, जब भी आपको 5वें लेवल से लेकर के 10वें लेवल तक के जितने भी लिंक आएंगे, हर लिंक से 10-10% अपने फर्स्ट स्पॉन्सर को और सेकंड स्पॉन्सर को देना होता है। जैसे आपको आएंगे तो आप देंगे किसी को, और जैसे आपके जो साथी हैं जो आपके पहले लेवल में बैठे हैं वो आपके दूसरे लेवल में बैठे हैं, वो जितने भी साथी आपके पहले दूसरे लेवल में बैठेंगे उन सभी साथियों से आपको सेम आने वाला है, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा, ठीक है। 5वें लेवल में 1,000, 6वें लेवल से 2,000, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें लेवल से फिर आपका 3, 4, 5, 6,000। इस तरीके से जो है आपको 10-10% के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। अब यहाँ पे ये अमाउंट बड़ा है तो उसके हिसाब से आपका बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या क्या बेनिफिट और मिलता है आपको वो समझ लेते हैं। तो अब बात आती है कि आप मेंबर बन के अपने ज्वाइनिंग कर ली, उसके बाद कुछ और भी लेवल्स हैं जो यहाँ पे रखे गए हैं। चलिए समझ लेते हैं वो क्या है। तो मेंबर के बाद आप बनते हैं मैनेजर। जब आपका 5th लेवल अपग्रेड होता है तो आप मैनेजर बन जाते हैं, और जब आपके डायरेक्ट में 4 मैनेजर हो जाते हैं तो आप बन जाते हैं सीनियर मैनेजर, ठीक है। जब आपके डायरेक्ट में 10 मैनेजर होते हैं तो आप डायमंड मैनेजर बनते हैं। नेक्स्ट आपके डायरेक्ट में 25 मैनेजर होते हैं तो आप डबल डायमंड मैनेजर बन जाते हैं। साथियों ये क्या है, आपके लेवल्स हैं, आपकी पहचान है कि आपने क्या अचीवमेंट किया है, ठीक है। चलिए, और आपका अगर डायरेक्ट में 50 हो जाते हैं, 50 डायरेक्ट मैनेजर आप बना लेते हैं तो आप बनते हैं ट्रिपल डायमंड मैनेजर। और लास्ट, ये सबसे खास है, लास्ट है आपका, अगर आपके डायरेक्ट में आप 100 मैनेजर बना लेते हैं तो आप डायमंड सेंचुरियन बन जाते हैं। तो ये है साथियों आपके लेवल्स, ठीक है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है कि उसका लेवल क्या है, तो यहाँ पे ये आपके लेवल्स रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बात करते हैं थोड़ा सा स्पॉन्सर जो बोनस था हमारा, उसके बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो कितना बेनिफिट जो है आपको स्पॉन्सर हेल्प के रूप में मिलने वाला है। साथियों स्पॉन्सर हेल्प जो है वो 5वें लेवल से स्टार्ट होता है, ठीक है। उससे पहले कोई भी स्पॉन्सर हेल्प डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। 5वें लेवल से लेकर के आपका स्पॉन्सर हेल्प स्टार्ट होता है। जब आपके डायरेक्ट में 4 मैनेजर बन जाते हैं, मतलब क्या है कि आपके जो डायरेक्ट वाले 4 साथी अपना 5वां लेवल अपग्रेड करते हैं, तो सिंपल सी बात है वो मैनेजर हो गए, तो आपके डायरेक्ट में 4 मैनेजर हो गए। अब आपके मान के चलते हैं 4 का भी डुप्लीकेशन आप कर रहे हैं और आपके डायरेक्ट में 4 मैनेजर, और आपके 4 साथियों ने भी 4-4 मैनेजर बनाए, तो आपके पहले लेवल में 4 मैनेजर हैं। और अगर वो एक एक लिंक भी रिसीव कर रहे हैं, मान के चलिए एक दिन में अगर एक रिसीव कर रहे हैं तो आपका 10,000 का, क्योंकि 5वें लेवल में आपको 10,000 आता है, तो आपका
10% कितना होता है 4,000, ये आपको पर डे आने वाला है। वहीं आपके दूसरी लेवल में भी 16 लोग हैं, और अगर उनको भी अगर एक एक लिंक भी आ रहा है तो क्या हो गया आपका 16,000 पर डे, ठीक है, क्योंकि 10% हमें मिलेगा। इस हिसाब से अगर महीने का कैलकुलेशन करें तो आपका कितना हो गया 6 लाख, महीने का आपका 6 लाख हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे पूरा एक चार्ट बना करके आपको दिया गया है, जिसमें आपका 5वां लेवल, तो 5वें लेवल में अगर आपके 4 और 4 के 4 कर लेते हो तो आपको 16,000 का बेनिफिट पर डे का, 4,000 का आपका 4 लोगों से, और 16 लोगों से आपको 16,000 का, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो 6 लाख आपका कितना हो गया महीने का आपका 6 लाख हो गया 5वें लेवल से। वही बात करें अगर 6वें लेवल की, तो आपका महीने का 12 लाख का बेनिफिट ले सकते हो, किससे, सिर्फ स्पॉन्सर हेल्प से, ठीक है। चलिए 7वें लेवल की बात करें तो 18 लाख तक का बेनिफिट आप में ले सकते हैं, अगर हर व्यक्ति को एक एक लिंक भी आता है तो 7वें लेवल का, ठीक है। 8वें लेवल का भी सेम बेनिफिट आपका, लेकिन अमाउंट बड़ा है तो बेनिफिट भी बड़ा मिलेगा। 5वें लेवल का आपको कितने का लिंक आ रहा था, 1,000 का, यहाँ पे आपको 7वें लेवल से आपका एक्स्ट्रा लिंक आएगा, 4,000 का लिंक आएगा, तो अमाउंट भी बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। ये आपका महीने का आप 24 लाख तक का आराम से ले सकते हैं, और इससे बड़ा भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई जा रही है आप उतना ही ले सकते हैं, उससे कई गुना बड़ा भी आप ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके जो साथी हैं आप कितने ज्यादा मैनेजर बना रहे हो, कितने ज्यादा उससे बड़े लेवल पे आप लेके जा रहे हो, वो उस चीज पे निर्भर करता है। 9वें लेवल में आपका 30 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं, फिर 36 लाख आपका 10वें लेवल का, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ 4 का 4 आप करा लेते हो तो मैं बता रहा हूँ। अगर आपने 10 किए हैं, 20 किए हैं, 25 किए हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। बहुत सारे साथियों को लगता है कि भाई चार्ट डायरेक्ट का कंपलसरी है, तो बस चार्ट डायरेक्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या है अपने नीचे लगा देते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट कर देते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा साथियों, एक तो आप अपने लेवल का जो बेनिफिट है वो भी आप खोएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आपका स्पॉन्सर हेल्प का, वो भी आप खोने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट है ना, देखो अगर डीपीएफ में बड़ी सफलता चाहिए तो एक ही मूल मंत्र है, क्या, कि ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करिए, अपने हर डायरेक्ट वाले साथी को कम से कम 5वें लेवल पर लेकर के जाइए। अगर ये काम आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ा पैसा आप यहां से लेने वाले हैं। चलिए आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे है आपका, अगर आपके डायरेक्ट में 10 डायमंड मैनेजर होते हैं, यानी आपके डायरेक्ट में 10 और आपके 10 के भी 4-4, हम 10 में 4-4 का ही डुप्लीकेशन देख रहे हैं। भाई अगर आपने डायरेक्ट में 10 साथी लगाए हैं तो हर व्यक्ति अपने कम से कम 4-4 तो करेगा ही, तो आपके दूसरे लेवल में होते हैं 40 लोग। यहाँ पे मंथली का आप 15 लाख तक ले सकते हैं। डेली का अगर आपका सिर्फ 10 डायरेक्ट साथियों से देखें तो आपका 10,000, और आपके दूसरे लेवल के जो 40 साथी हैं उनसे आपको 40,000। इस तरीके से अगर महीने का कैलकुलेशन करें तो आपका 15 लाख हो जाता है। तो इससे बड़ा बेनिफिट भी आप यहाँ पे मंथली का ले सकते हैं। चलिए अगर आपके डायरेक्ट में 25 मैनेजर हो जाते हैं तो आप बनते हैं, आपकी लेवल की अगर बात करें तो डबल डायमंड मैनेजर, जो मैंने लेवल्स के बारे में आपको पहले बताया। और अगर मंथली, अगर इनकम की बात करें, मंथली का जो बेनिफिट है आपका, अगर उसकी बात करें तो आप कितना ले सकते हैं, यहाँ पे 37 लाख। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके डायरेक्ट में 25 आते हैं और हर व्यक्ति अगर एक एक लिंक भी रिसीव कर रहा है तो उसका 10-10% जो आपको देगा वो आपका हो जाता है 25,000। और दूसरे लेवल में जो आपके 100 साथी हैं, क्योंकि 25 साथी भी आपके कम से कम 4-4 तो करेंगे ही करेंगे। कौन व्यक्ति कितना करता है वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे, सिर्फ छोटे से छोटा कैलकुलेशन जो कि हमारा कंपलसरी है, क्या, 4। तो अगर व्यक्ति अगर 4 भी करता है तो आपका 1 लाख पर डे का हो गया। इस तरीके से आपका 37 लाख आप महीने का समझ के चलिए। नेक्स्ट आपका, अगर आपके डायरेक्ट में 50 मैनेजर आप बनाते हैं और आपके डायरेक्ट में 50 लोग हैं, और अगर हर व्यक्ति अगर एक एक लिंक भी रिसीव कर रहा है, 50,000 पर डे, 2 लाख, इस तरीके से आपका 75 लाख महीने का आप ले सकते हैं आराम से। साथियों इतना बड़ा बेनिफिट आपको किसी भी जॉब में नहीं मिलने वाला, जॉब में तो मिल ही नहीं सकता, वो तो कभी संभावना है ही नहीं। लेकिन आप बिजनेस में भी देखिए कितने सारे चीजें हमने की है, कितने सारे बेनिफिट हम, क्या जो बेनिफिट हम यहाँ पा रहे हैं वो हमें कहीं पे भी मिला है,
शायद नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है कि हमें सिस्टम, जब भी हमारे पैसे कमाने की बारी आती है, स्टार्टिंग में सारी चीजें सही चलती हैं, लेकिन जब पैसे कमाने की बारी आती है, जब हम पैसे कमाने की बारी आती है हमारी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं, अगर आपके डायरेक्ट में 100 मेंबर हो जाते हैं, तो डायरेक्ट में आपके 100 मेंबर होते हैं और हर व्यक्ति को एक एक लिंक भी आ रहा है, तो आपका 1 लाख पर डे हो गया। और वहीं आपके अगर हर साथी अगर 4 साल भी करेगा तो क्या होगा, आपके दूसरे लेवल में 400 साथी हो जाते हैं और आपको दूसरे लेवल से 4 लाख पर डे आ जाता है। अगर इसी तरीके से देखें तो आपका मंथली का जो होता है, एक कैलकुलेशन यहाँ पे मंथली का दिया हुआ है, जो कि आपका लगभग लगभग आपका 1.5 करोड़ के आसपास होता है, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो साथियों ये है पावर ऑफ स्पॉन्सर बोनस हेल्प, जो आपने यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ नियम है, क्योंकि जब तक साथियों नियम नहीं होते, डिसिप्लिन नहीं होता, तब तक सफलता नहीं मिलती। अब देखिए अपनी रेगुलर लाइफ में, आप देखिए जब तक हम डिसिप्लिन नहीं बनाते, जब तक हम अपनी लाइफ में नियम नहीं बनाते, तब तक हम बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको चाहिए कि आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको स्वस्थ रहना है, तो आपको अपनी लाइफ में, आपके रोजमर्रा लाइफ में भी आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। जब तक आप वो नियम नहीं बनाएंगे, तब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो उसी तरीके से हर जगह पे सफलता हासिल करने के लिए कुछ नियम होने जरूरी है। तो नियम क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहला यह है कि लेवल अपग्रेड हेल्प पाने के लिए आपके डायरेक्ट में 4 से होना आवश्यक है, और आपको सेकंड लेवल अपग्रेड होना आवश्यक है। जब तक आपका सेकंड लेवल अपग्रेड नहीं होगा, आपको लेवल का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। और इसमें नोट में लिखा हुआ है कि सेकंड लेवल अपग्रेड करने के लिए आपके डायरेक्ट में 4 सदस्य होना आवश्यक है। जब तक आपके डायरेक्ट में 4 सदस्य नहीं होंगे, क्या होगा, आप अपना सेकंड लेवल अपग्रेड नहीं कर पाओगे। आप चाहे तो ट्राई करके देख लीजिएगा, आपका सेकंड लेवल अपग्रेड नहीं होगा जब तक आपके 4 डायरेक्ट नहीं हो जाते। दूसरा है कि आप जिस लेवल की हेल्प पाना चाहते हैं, उसके लिए आपका वह लेवल अपग्रेड होना आवश्यक है। मान के चलिए आपको 5वें लेवल का हेल्प प्राप्त करना है, कोई साथी जो आपके 5वें लेवल में बैठा है, और अगर वो आपका 5वां लेवल अपग्रेड करता है, तो आप सोचेंगे यार ये तो मुझे 5वें लेवल का बेनिफिट तो मुझे आना चाहिए था, ये मेरा जो साथी 5वें लेवल मेरे में बैठा है। लेकिन अगर वो लेवल आपका अगर अपडेट ही नहीं है, तो वो कैसे आपको आएगा। तो जिस भी लेवल का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, वो लेवल आपका अपग्रेड होना आवश्यक है, अदरवाइज आपको उस लेवल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका स्पॉन्सर बोनस हेल्प। 5वें लेवल से लेकर के 10वें लेवल तक आपको हर लेवल से स्पॉन्सर हेल्प आएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई भी हेल्प आता है 5वें लेवल से लेकर के 10वें लेवल का, आपको 10% आपके फर्स्ट स्पॉन्सर को यानी अपलाइन को, और 10% आपके सेकंड अपलाइन को प्रसन्नता पूर्वक हेल्प देकर के तत्काल कंफर्म कराना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आज को लिंक आ रहा है, आज आपको पेमेंट आ रहा है और आप सोच रहे हो कि कल हम करा देंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अभी पेमेंट आया है तो इमीडिएटली आपके 2 स्पॉन्सर्स को 10% दे करके अपना लेवल कंफर्म कराना है, जिससे आपको अगला जो लिंक है वो आ सके। ठीक है, तो इस चीज का भी विशेष करके ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग हेल्पिंग प्लान मैकेनिज्म और ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। साथियों इस चीज का ध्यान रखें, अगर आपको सिस्टम में सफलता चाहिए तो आपको प्लान के बारे में, सिस्टम के बारे में और जो टेक्निकल चीजें हैं उनके बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए। आज हमारी टीम में एक साथी थे जिन्होंने क्या है, अपना लेवल कंफर्म नहीं किया था, और लेवल कंफर्म किए बिना उन्होंने आईडी लगाना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ, उनका जो पहले लेवल का जो होता है वो स्पॉन्सर को चला गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उनको टेक्निकल चीजों की जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा होता, अगर उनको जानकारी होती, अगर उन्होंने सही तरीके से समझा होता, तो शायद ये इश्यू नहीं आता, शायद उनके स्पॉन्सर को भी जानकारी नहीं थी। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, अगर आपको लंबे समय तक काम करना है, तो आपको हर चीज के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, जैसे अभी ये आपका
प्लान के बारे में हम पूरी जानकारी दे रहे हैं, जो नियम है उनके बारे में बता रहे हैं, सारी चीजें आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे अटेंड होकर के आपके साथियों को अटेंड करके सिस्टम के बारे में, उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग्स के बारे में पूरी जानकारी दिलानी है। हमारी डीपीएफ का जो ट्रेनिंग वर्कशॉप है टेलीग्राम पे डेली 8 बजे आयोजित होता है। आपको क्या करना है, आपको खुद को और आपके डायरेक्ट में जितने भी साथी हैं उन सभी को टेलीग्राम के इस वेबिनार में, सेशन में, इस ट्रेनिंग सेशन में हर रोज अटेंड कराना है। ये आपकी जिम्मेदारी है अगर बड़ी सफलता चाहिए तो। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, जो डीपीएफ है, अभी आपने प्लान देखा, पूरा सिस्टम देखा और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डीपीएफ जो है वो 100% सक्सेस का रास्ता है। आपको मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम, मन में आपको संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी कार्य नहीं होता और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सामाजिक कल्याण की दिशा में लगा दो तो आर्थिक आजादी, सुरक्षित भविष्य और समय की आजादी, परिवार की सुरक्षा, नाम, मान, सम्मान और पूरे भारतवर्ष में लोगों से आत्मीय संबंध, ये सब अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और आपका टारगेट लीजिए, आपके साथियों का टारगेट लीजिए कि आप आपके हर साथी को डायमंड सेंचुरियन बनाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पे टाइम दिया और आपने मुझे अभी तक सुना। आगे की मीटिंग के लिए मैं डियर इंग्लिश सर को इनवाइट करता हूँ, आए और आगे की कमांड संभालें। थैंक यू ऑल। बहुत शानदार, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही शानदार। आपने अपने अंदाज में, अपने शब्दों के माध्यम से बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन आपने दिया। उसके लिए आपका मैं धन्यवाद अदा करता हूं और कामना करता हूं कि आपको मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और सभी इष्ट देवी कृपा आप पर बनी रहे और आपके ज्ञान में और वृद्धि होती रहे। बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आपने सुना भी सम्मानित मिस्टर मोहन